यस, देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 का तीसरा प्रश्न बड़ा शानदार। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। प्रॉब्लम दे रखी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को रेखिक समीकरण युग्म का जो पेड़ है वो तो बनाना है। फिर क्या पूछ रहा है, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से। पिछली बार देखा था ना, ग्राफ विधि से करो। अब क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन विधि से। कोई बात नहीं, अब हमारी यहां परफेक्टनेस तब मानी जाएगी क्या हम इस समस्या के द्वारा, इस प्रॉब्लम के द्वारा क्या हम रेखिक समीकरण युग्म बना सकते हैं। और बना दिया तो नॉर्मल है। आइए हम व्यवस्थित प्रयास करेंगे, आप पूरा समझेंगे। बिल्कुल मैं एकदम अच्छी तरह से व्यवस्थित आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं यही से कर रहा हूं हल, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिस्टम से चलेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। नो डाउट दो संख्या है जिनका अंतर कितना है, 26। यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाऊं तो कितना आएगा, 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, यानी बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या की 3 टाइम्स है। तो दो रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए आपको दो शर्तें दे रखी होगी। तो दो शर्त दे रखी है ना, एक तो दो संख्या को अंतर है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखा, बस आपको तो आराम से लिखना है, माना कि बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या बोलो बराबर y। लिखा बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या y। क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। लिख सकते हैं आप बिल्कुल, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर है बेटा कितना, 26। तो इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तो कितना रहेगा, बिल्कुल लिख दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। बस यही करना अपने को, बनाना समीकरण। दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, तो बड़ी x मानिए छोटी y मानिए, तो x में से y की 26। अब क्या कह रहा है, फिर वापस लिखना कि चूंकि बिकॉज दूसरी संख्या, देखो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने लिखा, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है बेटा। कितनी है, कोई बात नहीं, 3 गुना है। क्या मतलब हुआ, इसलिए ये संख्या है x, एक संख्या है y, बड़ी मानी है x, छोटी मानी है y। तो एक संख्या 3 गुना, तो 3 तो कौन होगी, x 3 गुना है ना, तो बराबर करने के लिए x भारी पड़ रही है, इसलिए y को 3 से गुना करेंगे, तब दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, समझो। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो 3 गुना कौन होगी, वो बड़ी वाली संख्या ना। तो बड़ी वाली संख्या कौन है, x। अब मान लो मैंने तराजू के एक पलड़े पे तो x को रखा, एक को रखा y पे, तो पलड़ा किस तरफ झुका, x की तरफ। क्यों, वो भारी है ना, कितना गुना, भारी। तो मैं y को 3 से गुणा करवा दूं तो ये बन गया बैलेंस। अब आपका बन गया समीकरण। और क्या बन गया हमारा, बताओ मेरे को, ये बना x बराबर 3y। एंड वी कैन राइट आल्सो इक्वेशन नंबर 2। पूछा था ना, निम्न समस्या में से रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो युग्म तो बन गए हमारे, बने। अब क्या रहा, हाँ, और फिर उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करो। निकाल देंगे, ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। और समीकरण दूसरे में तो देखो साफ लिखा हुआ है x का मान 3y आ गया। अब क्या करो, ये x की वैल्यू जो 3y है ना, इसको प्रतिस्थापित कर दो, किस में, एक में। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं यहां लिखूंगा, मैंने लिखा x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है भाई, देखो अब एक कौन सा है, देखो ये यहां पड़ा है ना,
सॉरी, हमने लिखा x माइनस वाई बराबर 26। लिखो बेटा, कितना एक का मान, ध्यान दो, एक का मान, हाँ x का 3y, बस लिखो आप 3y। अब x को कोई गुणा नहीं कर रहा है, इसलिए कोष्टक करने की जरूरत नहीं, माइनस वाई बराबर 26। हमने लिखा 2y, कैसे 2y है मालूम पड़ा आपको? 2y कैसे है? 3y प्लस के माइनस का 2y इज इक्वल 24, और y इज इक्वल क्या आया? ओहो, मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, हाँ भाई, हाँ जी, ये आ गया 24, और y बराबर जो हमारे आया है, कितना आया? 24/2 भाग कितना आया? 12 आया, ये y का मान आया। क्लियर हो गया? अब y के मान को कहीं भी करो, ये y का मान आ गया, भले 1 में रखो, 2 में रखो, कहीं भी रखो, आपका x फ्री हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, देखो, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 कौन है बेटा? बता, x बराबर 3y, तो लिखो ना x बराबर 3, y का मान करो प्रतिस्थापित, कितना बताओ? 12, तो ये आ गया 36। चलो देखो, बस अब आपका आंसर आ गया है, तो लिखेंगे, हाँ, उन्हें ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे? अतः, देखो दिख रहा है, हम लिखेंगे अतः बड़ी संख्या क्या मानी थी भैया? x बराबर 36, एवं, दिख तो रहा है ना? हाँ दिख जाएगा, एवं छोटी संख्या बराबर y, और कितना y का मान? 12, और यह हमारे आंसर है। अब अपने को चेक करना है कि क्या मेरा उत्तर सही है या मेरा उत्तर गलत है। अभी हम इसको चेक करेंगे, तो क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखेंगे अपन। ओहो बच्चों, गलती कर दी है, गलती कर दी भाई, ध्यान दो, कहाँ गलती कर दी, याद है आपको? मेरे को तो मिल गई गलती। देखो, छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है अपने को, यहाँ ध्यान दो, कैसे? ये देखो 26 में 100 गलती लिखी ना, अरे ये 26 है, कितने लिख दिए? 100, तो हो गई गलती ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कितने लिखेंगे बताओ? ये भी हमें कट करना पड़ेगा, ये भी कट करना पड़ेगा, ये भी कट करना पड़ेगा, और हमें यहाँ भी कट करना पड़ेगा। कैसे? अभी यहाँ से अपन लिखेंगे, काफी हल होंगे। कैसे हल हुआ देखो, ये आया ना, हमने क्या लिखा? 26, ओके, और यहाँ भी क्या लिखेंगे अपन? 26, और ये क्या हो जाएगा बताओ? 26/2, और ये कितना माना जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माना? 13 आएगा ना। y का मान 13 रखो, फिर यूं y का मान 2 में रखने पर यूं, अब ये 13 करने पड़ेंगे। देखो ये भी मिटाना पड़ेगा। ओहो, कितनी एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ रही है अपने को। हाँ, ये सब मिटाओ भाई, गलती कर दी है अपने। तो क्या आएगा बताओ बच्चों? 3 इंटू, बोलो, y का मान कितना आया था? 13 आया है ना। तो ये क्या लिखेंगे? 3 इंटू 13 कितना आया हमारा? 39, 39, ओके। और पहली संख्या 36, अब ये कितना आया? 39, ये भी मिटाओ। देखो सब हो गया गड़बड़ी। ये कितने हो गए? 30, हाँ, बड़ी संख्या बराबर 39, एम छोटी संख्या y का मान कितना आया? 13 आया। ठीक है, देखो समझना कहाँ गलती हुई, सिस्टम वही है, कहाँ गलती हुई समझ गए ना। कहीं पर भी छोटी सी गलती भी अपने को भारी पड़ सकती है, पड़ी नहीं भारी अपने को। ये गलतियां भी हो सकती हैं, गलतियों का एहसास करो कि हमारे से कहाँ गलती हो सकती है। ओके, बिल्कुल नॉर्मल है। आपने समस्या बनाई, इनको प्रतिस्थापन किया, अब y का मान यहाँ रखा, तो बड़ी संख्या आगे 39 और छोटी आगे 13। अब हमारे परीक्षा भवन में आंसर सही है या गलत, इसकी जांच करनी है ना। तो काम करो, दो संख्याओं का अंतर 26 से जरा घटाओ। हम जांच करते, 39 में से 13 गए, तो 9 में से 3, चलो 26 आ गई, ओके से। दूसरा आ रहा है, दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरे की 3 गुणी है,
39, ये 39 है 13 से 3 गुने हैं, देखो 13 त्रिया 39। तो अब आपको उत्तरमाला में भी उत्तर देखने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन।